हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी क्लास 10th का एक टॉपिक स्टडी करेंगे। देखो, काफी टाइम हम ये वर्ड सुनने को हमें मिलते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है। आज हम उस ज्योमेट्री को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। मैं अंकित बगड़िया, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ बेवियन स्कूल। तो आज हम उस डर को बाहर निकालेंगे कि ज्योमेट्री से इतना डर क्यों है। तो उस ज्योमेट्री का ही हम क्लास 10th का एक फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल, उसको हम लेके आज चलेंगे। तो टॉपिक नेम क्या है बेटा? ट्रायंगल। आज इस ट्रायंगल को हम स्टडी करेंगे जिससे बच्चे काफी दूर जाने की कोशिश करते हैं। देखो, क्लास 9th में हमने ट्रायंगल स्टडी किया है, लेकिन वहां हमने क्या स्टडी किया था? कॉन्क्रुगेंट फिगर स्टडी किए थे। अब की बार हमारे ट्रायंगल में स्टडी करेंगे सिमिलर फिगर्स। तो फर्स्ट बिफोर, व्हाट इज द सिमिलर फिगर? नाउ आपको मैं थोड़ा सा 9th का भी रिवीजन करवा देता हूँ कि व्हाट इज द कॉन्क्रुगेंट फिगर एंड व्हाट इज द सिमिलर फिगर। हम बोर्ड को बीच से डिवाइड करके स्टडी करेंगे व्हाट इज द सिमिलर एंड व्हाट इज द कॉन्क्रुगेंट। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा कॉन्क्रुगेंट फिगर। फर्स्ट हमारा रहेगा कॉन्क्रुगेंट फिगर और सेकंड हम स्टडी करेंगे सिमिलर फिगर, जो हमारी क्लास 10th में हमें ट्रायंगल पे स्टडी करना है, सिमिलर फिगर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द कॉन्क्रुगेंट फिगर? देखो, बेसिकली इसको हम समझें तो हमें ऐसी फिगर्स देखनी है जो एक दूसरे को इस प्रकार से कवर कर ले कि वो दिखाई नहीं दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हैंड ली, तो क्या इस हैंड के आगे ये सेकंड हैंड हम लगा देते हैं तो क्या पीछे वाला हैंड दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्क्रुगेंट फिगर। और भी हम ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 10 रुपीज नोट। 10 रुपीज के जो नोट होंगे उसको हम एक दूसरे के ऊपर कवर करते हैं तो कभी भी उसमें पीछे वाला नोट हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसी फिगर्स को बेटा हम बोलते हैं कॉन्क्रुगेंट। देखो, डेफिनेशन पे आते हैं, क्या होगी? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर congruent, are congruent, are congruent if and only if and only if they have same size, they have same size and same 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 same। देखो, हमने क्या यूज किया बेटा? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्क्रुगेंट, कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्क्रुगेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइज हो एंड सेम शेप हो। उनकी शेप और साइज दोनों क्या हो बेटा? सेम होनी चाहिए। कैसे सर बताओ? जैसे बेटा मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी बेटा रेडियस थी 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्किल एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ऐसा ही बेटा मैं एक सर्किल और ड्रॉ कर देता हूं जिसकी रेडियस भी हमारी क्या है? 5 सेंटीमीटर। इस सर्किल को मैं यहां से उठाऊं और इस सर्किल के ऊपर लगाऊं तो बेटा ये एक दूसरे को इस प्रकार से कवर कर दें कि पीछे वाला सर्किल हमें दिखाई ही ना दे। तो बेटा वो हमारे कौन से फिगर्स हो जाते हैं? कॉन्क्रुगेंट फिगर हो जाते हैं। एक एग्जांपल और लिया, 10 रुपीज नोट। आज घर पे बेटा आप एक चीज देखना, 10 रुपीज के नोट लेना और उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट करना। उनको सेट करते हो और वो सेट करने के बाद में बेटा यदि उसमें पीछे वाला नोट हमें नहीं दिखाई देता है तो वो भी क्या है? हमारे कॉन्क्रुगेंट है। अभी मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए दो बॉक्स लेके आया था आज। ये बॉक्स देखो बेटा, हमारे पास 2 बॉक्स हैं। इन बॉक्स में एक बॉक्स ये है मेरे पास, इस बॉक्स पे मैं ये इस प्रकार से सेट कर देता हूं तो बेटा क्या तुम्हें पीछे वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसने इस प्रकार से कवर किया है कि पीछे वाला देख ही नहीं पाता। तो बेटा ये हमारे दोनों बॉक्स कैसे हो गए?
कॉन्क्रुगेंट फिगर्स हो गए। ये कॉन्क्रुगेंट बेटा हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास 9 में पढ़ा है, उसके ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज भी थी, हमारे रूल्स भी थे। तो उन रूल्स की हम चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा क्लास 10 का सिमिलर फिगर। देखो इससे वापस आते हैं, यहां बेटा हमने क्या नोट किया, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। यहां वापस से नोट करेंगे टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सिमिलर, आर सिमिलर, आर सिमिलर if and only if and only if they have same shape but not necessarily but not necessarily size। अब की बार क्या चेंजमेंट आया, क्या चेंजमेंट आया कि दे हैव सेम शेप, सेम शेप तो सेम है लेकिन बट नॉट नेसेसरी साइज, साइज कोई आवश्यक नहीं बेटा उसकी सेम हो, शेप सेम होनी चाहिए, साइज में इसके अंदर कोई हमें ध्यान ही नहीं देना, केवल शेप चेक करेंगे। डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें तो हमें साइज भी देखनी है, शेप भी देखना है, उसमें ओनली फॉर शेप, साइज हमें कोई कंपलसरी नहीं है, सेम है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। सर इसके एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, देखो बेटा इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। आपने बेटा एक वापस से सर्किल ड्रॉ किया एंड एक सेकंड सर्किल ड्रॉ किया। फर्स्ट सर्किल की बेटा रेडियस आपकी थी 5 सेंटीमीटर एंड सर्किल सेकंड सर्किल की आपकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें तो क्या चेक करना है, शेप चेक करना है। शेप कैसा है बेटा, सर्कुलर है, शेप सर्कुलर, साइज हमें चेक नहीं करनी, कंपलसरी नहीं है, उसने बोला है नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी बोला है तो उसने ये कहा है कि कोई कंपलसरी नहीं है साइज हो या नहीं हो। तो बेटा ये दोनों फिगर्स हमारी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों, क्योंकि शेप क्या है, सेम है। अभी बेटा यहां से एक बात तो हम बोल सकते हैं, क्यों कि ऑल सर्किल आर सिमिलर फिगर, क्योंकि सर्किल तो एक जैसे ही होंगे, शेप तो सेम होगी सभी की। तो ये लाइन क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ये बात हम बोल सकते हैं। बिकॉज रीजन क्या है बेटा, क्योंकि शेप, हमें तो शेप चेक करना है और शेप तो क्या है, सर्कुलर है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर ट्रायंगल भी, सारे के सारे ट्रायंगल भी क्या सिमिलर फिगर हो सकते हैं, बेटा नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि बेटा ट्रायंगल्स के तो टाइप होते हैं, एक उसने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल कैसे, एक तो उसने हमें ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, व्हेन एंगल ऑलवेज बी 90 डिग्री। और एक ट्रायंगल उसने बना दिया बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये लो एक ट्रायंगल उसने बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बेटा शेप सेम हो सकता है, वो तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें तो अल्टीट्यूड एकदम से हमारी 90 डिग्री पे है, वहां तो 90 डिग्री नहीं है। तो बेटा कोई कंपलसरी नहीं कि ट्रायंगल आपके सिमिलर, सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन सर्किल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। और सर इसके अंदर बताओ और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, और बेटा हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक रेक्टेंगल का भी ले सकते हैं। ये लो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जिसकी साइड्स क्या है 4 देन 3, और एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे, ये लो देन साइड 6 एंड 5। ये भी क्या है बेटा, हमारी सिमिलर फिगर है। कैसे सर, क्योंकि देखो बेटा शेप है, सेम है, साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। शेप सेम का कैसे पता लगा बेटा, देखो यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, ये लो तो यहाँ भी 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि हमने तो एग्जांपल किसका लिया, रेक्टेंगल का लिया है। तो ये फिगर्स भी क्या है बेटा आपकी सिमिलर है। अब देखो कॉन्क्रुगेंट के साइन तो आप स्टडी करके आए थे बेटा, कौन सा सिंबल होता था, इज इक्वल टू साइन लगाने के बाद में ऊपर इस प्रकार। सर सिमिलर का क्या होगा बेटा, सिमिलर में ये दोनों साइन यहां से रिमूव कर देना, इज इक्वल टू की, और ये वाला साइन आपको लगाना है। ये किसको डिनोट करेगा बेटा, सिमिलर को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा,
सिमिलर को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? सिमिलर के साइन बेटा हमारा कौन सा होता है, ये इस प्रकार से हमें ड्रॉ कर देना है। ये थे बेटा हमारे कॉन्ग्रुगेंट और सिमिलर फिगर में हमने डिफरेंस करके मैंने आपको बताया। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से 9th में स्टडी किया है, इसको हम 10th में स्टडी करेंगे। हमें अब की बार तो केवल शेप चेक करना है। लास्ट ईयर हम शेप और साइज चेंज करके आ चुके हैं। अब हम आएंगे बेटा इस टॉपिक पे, किस पे? सिमिलर पे। वापस से रिवाइज करवा देता हूं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी साइज। साइज कोई कंपलसरी नहीं है। हमने ये एग्जांपल लिए, ठीक है। सिमिलर का सिंबल ये होता है, कॉन्ग्रुगेंट का सिंबल ये होता है, और कॉन्ग्रुगेंट की डेफिनेशन ये थी, कॉन्ग्रुगेंट फिगर भी मैंने आपको बताई। दोनों चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कौन सा रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ सेम नंबर साइड, सेम नंबर ऑफ sides, same number of sides are similar, are similar। हमें बेटा स्टडी करना है कि दो पॉलीगन कब सिमिलर होंगे, लेकिन उसके अंदर हमें एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है ना वो सेम होने चाहिए। इट मींस इक्वल होने चाहिए। आपने ट्रायंगल लिया तो दूसरा ट्रायंगल ही होना चाहिए, आपने रेक्टेंगल लिया तो दूसरा भी रेक्टेंगल होना चाहिए, आपने हेक्सागन लिया तो दूसरा भी हेक्सागन होना चाहिए, आपने क्वाड्रिलेटरल लिया तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक तो सर हम ले रहे हैं ट्रायंगल और दूसरा ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तब तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती कि वो सिमिलर होगा। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगा। अब देखो सर कब होंगे टू पॉलीगन सिमिलर? यहां देखो बेटा, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। इसकी क्या होगा? हमें नोट करना है टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स आर सिमिलर इफ। कंडीशन क्या है बेटा? इफ। कब होंगे? क्या कंडीशन होगी? देखो फर्स्ट कंडीशन, दे हैव corresponding angles, corresponding angles, corresponding angles, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? कि उसके corresponding angles क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन होगी they have corresponding sides, they have corresponding, they have corresponding sides are, they have corresponding sides in the same ratio, in the same ratio। और अनदर वर्ड में बोल सकते हैं प्रपोर्शनल। कैसी होंगी? प्रपोर्शनल। कैसी होंगी बेटा? प्रपोर्शनल होंगी। ये तो क्या होगी? उसकी कंडीशन होगी कि दो पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है कब आपके सिमिलर होंगे? फर्स्ट कंडीशन, दे हैव corresponding angles are equal। सेकंड कंडीशन, दे हैव corresponding sides in the same ratio। सर एक एग्जांपल के साथ हमें समझा दीजिए। देखो बेटा हम एग्जांपल लेंगे किसका? हेक्सागन का। नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन 6 साइड्स। ओके, तो हम लेंगे बेटा 6 साइड्स हम ड्रॉ करेंगे। ये लो, जिसको नेम देंगे बेटा फर्स्ट को ए बी सी एंड डी एंड ई और एफ। ये तो हमने स्मॉल हेक्सागन ड्रॉ किया। अब बेटा थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देंगे। ये लो, या छोटा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है।
एक हम सेकंड हेक्सागन ड्रॉ कर देते हैं जिसको नेम देंगे P Q R S T U। आपने बेटा 2 हेक्सागन लिए। फर्स्ट हेक्सागन कौन सा है? A B C D E F एंड सेकंड P Q R S T U। नाउ आपसे कोई बोल दे कि चेक इट 2 फिगर्स आर सिमिलर और नोट, कि ये 2 फिगर आपकी सिमिलर है या नहीं, तो क्या कंडीशन होगी बेटा? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आओ, दे हैव क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कि इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। कैसे? देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है बेटा, देन एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, देन एंगल डी इक्वल है बेटा एंगल एस के, देन एंगल ई आपका इक्वल है एंगल टी के, ठीक है, और एंगल एफ इक्वल है किसके? यू के। एंगल एफ इक्वल है यू के। ये तो हमने बता दिया कि इट मींस आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्रॉसपोंडिंग तो इस ए तो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल पी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल टी एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल U। फर्स्ट कंडीशन तो हमने फॉलो कर ली, क्या हो बेटा? दे हैव क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, हमने क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल बता दिए। सेकंड क्या देखेंगे? दे हैव क्रॉसपोंडिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, इनकी बेटा क्रॉसपोंडिंग साइड्स है ना वो क्या हो? सेम रेशियो में। कैसे? इट मींस ए बी और पी क्यू का जो रेशियो आएगा वो बेटा इक्वल होना चाहिए किसके? BC बाय QC। ये भी किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? CDRS के। और ये भी इक्वल होना चाहिए किसके? EDTS के। और ये भी इक्वल होगा EF देन UT। और ये भी किसके इक्वल होगा फिर? FA देन PU। ये कंडीशन भी हो। उसके बाद में ही बेटा हम बोल सकते हैं पॉलीगन ABCDEF आर सिमिलर टू पॉलीगन PQRSTU। लेकिन बेटा इनको सिमिलर बताने के लिए इनके क्रॉसपोंडिंग जो पार्ट्स है ना उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं मन में इसमें तो A से स्टार्ट कर दिया उसमें Q से स्टार्ट कर दिया, अपनी मनमानी नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही हम चलेंगे। कैसे बोलना है तो सर बताओ बेटा, आपको चेक करने के लिए कैसे बोलना है? देखो मैं नोट करता हूं, पॉलीगन ABCDEF, पॉलीगन ABCDEF आर सिमिलर टू पॉलीगन। अब सर इसमें कैसे चेक करें? देखो बेटा AB देन C देन D देन E देन F, तो इसके अकॉर्डिंग आओ PQ हम चेक करेंगे बेटा। देखो AB PQ, Q हमने नोट किया, क्यों नोट किया? क्या देखो बेटा ये मिस्टेक की है ना हमने, ये आएगा R। देखो ये क्यों आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है? R। ये लो, उसके बाद में बेटा R नोट हो गया, देन S देन T और देन U। ये दोनों पॉलीगन्स बेटा आपके क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब चेक करो, देखो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स, A का क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन है? P, तो देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ B Q, देन C corresponding part R, तो ये देखो, देन corresponding part of D S, तो यहां देखो, देन corresponding part of F U, तो यहां देखो, corresponding part सेम आ रहे हैं, तो हमने सही
तो ये अरेंजमेंट है ना बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अरेंजमेंट हमें नहीं आएगा तो फिर हम पहचानेंगे कैसे कि सिमिलर है या नहीं। तो ये हमें पॉलीगन्स की सिमिलरिटी चेक करने के लिए दो ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, दे हैव क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उनके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो। सेकंड कंडीशन, दे हैव क्रॉसपोंडिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, या बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आई क्या? अब देखो कोई भी पॉलीगन हमें चेक करना है तो क्या करना है कि उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो क्या हो, सेम रेशियो। जैसे ए बी बाई पी क्यू हमें फाइंड हो क्या है, 2/3, तो कंपल्सरी है बेटा बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू 3/2। ये बेटा इसमें क्या होता है, कंपल्सरी होता है। और दिस साइन आर सिमिलरिटी, दिस साइन आर सिमिलर, ये साइन ही बेटा आपका डिनोट करेगा कि सिमिलर फिगर है या नहीं। तो मैंने बेटा कोई भी पॉलीगन्स की सिमिलरिटी को चेक करने के लिए ये दो कंडीशन नोट करवाई। क्या समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी तो हम एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर देंगे, उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पॉलीगन्स के ऊपर तो स्टडी कर लिया। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखना। एक क्वेश्चन हम करेंगे, अभी करते हैं। क्वेश्चंस क्या होगा, आपको कोई भी पॉलीगन्स गिवन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल फर्स्ट नोट करेंगे। आपको बेटा एक पॉलीगन ही गिवन है जिसका नेम है हेक्सागन। ये हमें गिवन है, जिसको नेम देंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। और आपसे बोल रहा है कि ये पॉलीगन सिमिलर है किसके, कोई अनदर पॉलीगन गिवन है हमें, जिसको हम नेम देंगे पी क्यू आर एस टी यू। उसने बेटा हमें बोल दिया कि दीज पॉलीगन आर सिमिलर। तो हमें क्या समझ में आया बेटा कि उसने ये बोल दिया कि ये पॉलीगन क्या है, सेम है। तो हम इसके ऊपर हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर कैसे बोल दिया उसने, देखो उसने ये साइड हमें गिवन है, ये साइड हमें गिवन है 3, दिस साइड 6, दिस साइड 4, दिस साइड 8, this side 2, then this side 4 and this side हमें गिवन है बेटा 3, तो this side 6 और this side हमें गिवन है 2 और this side not available and this side given are 4। ये हमें गिवन। अब हमसे बोल दे कि फाइंड द AF एंड UT। अब देखो अगले ने हमें बोल दिया कि ये पॉलीगन और ये पॉलीगन सिमिलर है, तो हमारी तो दो कंडीशन याद है सर, हम तो कंडीशन लगा सकते हैं, अप्लाई करो। देन कंडीशन फर्स्ट, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सो नोट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q and angle C is equal to angle R and angle D is equal to angle S and angle E. Angle E is equal to angle T and angle F is equal to angle U and angle A हमने बता दिया। ये कंडीशन तो हमें गिवन है, तो इससे तो सर हम कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे, सोल्व कैसे करें। तो बेटा एक सेकंड कंडीशन और है, कौन सी कंडीशन है, corresponding sides are in the same ratio। चलो वो और अप्लाई करेंगे। सर ये दोनों पॉलीगन्स क्या है, सिमिलर है, तो देखो हम बोल सकते हैं कि AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू CD बाय RS इक्वल टू ED by TS and equal to FE by UT and equal to FA by UP। ठीक है, ऐसा नोट कर सकते हैं। अब देखो जो गिवन है उसको नोट कर देंगे। AB हमें गिवन है, क्या गिवन है 3, देन PQ 6,
BC हमें गिवन है 4, देन QR हमें गिवन है 8 इज इक्वल टू, आगे क्या नोट करेंगे बेटा, CD हमें गिवन है 2 और RS हमें गिवन है 4, उसके बाद में DE हमें गिवन है बेटा 3 और TSP हमें गिवन है 6 इज इक्वल टू, उसके बाद में FE हमें गिवन है 2 और हमें UT गिवन नहीं है, तो इसको एज इट हम नोट कर देंगे। उसके बाद में हमें FA गिवन नहीं है और गिवन क्या है बेटा, UP हमें गिवन है, जिसको हम नोट कर देंगे 4, ऐसा हम नोट कर सकते हैं। अब एक चीज बेटा ध्यान से देखी जाए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट मींस हमें रेशियो कंफर्म हो गया कि रेशियो हमारा क्या फाइंड हो क्या रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 2/UT इज इक्वल टू FA/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे एक बार के लिए। तो क्या सोल्व होगा बेटा, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू FA डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इम्प्लाई इट मींस 2FA is equal to 4. Now FA is equal to 4/2. 2 से बेटा 2 टाइम कैंसिल, देन FA is equal to 2। तो हमने FA तो फाइंड कर दिया, FA क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। सेकंड, अब इन दोनों को उठाएंगे, देखो क्योंकि FA हमने फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है 2, तो 2 यहाँ पुट करेंगे, या बोल सकते हैं 2/UT is equal to 1/2, क्योंकि रेशियो तो सेम होगा तभी ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो यहां से देखो इम्प्लाई 2/UT is equal to 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 4 is equal to UT। इसमें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये लो 4। तो ये बेटा सिमिलरिटी हमारे कहाँ काम आई कि कोई भी हमें पॉलीगन्स गिवन थे, एक बड़ा था एक छोटा था, अब क्या करें, उनको मेजरमेंट करने के लिए उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स और एंगल में क्या कर लिया गया, रिलेशन निकाल लिया गया। अब देखो हमने कितनी आसानी से इनकी जो साइड हमें गिवन नहीं थी वो हमने फाइंड कर दी। जैसे ये साइड हमें गिवन नहीं थी तो इसको हमने यूटी क्या फाइंड हुआ बेटा, 4 हुआ, और हमें एफ ए साइड गिवन नहीं थी जो हमने फाइंड कर ली 2। इस प्रकार से बेटा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको दो पॉलीगन गिवन होंगे, उनमें से कोई भी 2-3 साइड हमें गिवन नहीं होगी, उसके बाद में हमें साइड्स फाइंड करनी होगी, तो हम कोई भी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है वो बताया, उसके बाद में दो पॉलीगन कब सिमिलर होंगे इसके बारे में बता दिया। अब हमें क्लास 10th में टॉपिक स्टडी करना है बेटा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल सिमिलर कब होगा इसके बारे में और हम आज डिस्कस करेंगे। देखो इसको रेज करते हैं, अब हम स्टडी करेंगे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम यहाँ स्टडी करेंगे बेटा आज टू ट्रायंगल are similar, two triangle are similar if and only if क्या स्टडी किया बेटा हमने, क्या नोट किया, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव बेटा ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन ही है, पॉलीगन ही है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होगी बेटा, एफ फिगर। चलो ट्रायंगल की डेफिनेशन मैं इस साइड नोट कर देता हूं ताकि याद रहे हमें, कि वरना ये रहेगा कि सर ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन हमारी होती है बेटा एफ फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, एफ फिगर बाउंडेड बाय three sides is called a triangle, ओके। कैसा दिखाई देगा बेटा, थ्री साइड्स, तो हम नोट करते हैं थ्री साइड, ये लो, देन नेमिंग ए बी सी। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, थ्री तो क्या होंगे बेटा, थ्री एंगल्स
3 एंगल्स अवेलेबल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और क्या गिवन होंगे बेटा, 3 साइड्स गिवन होंगी, 3 साइड्स गिवन होंगी। कौन कौन है, देखो एंगल यहां नोट कर देते हैं, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी। और 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। साइड कौन कौन है, ए बी साइड है, बी सी साइड है एंड ए सी साइड। ओके, थर्ड बेटा क्या होगा, 3 वर्टेसेस, 3 हमारे होंगे वर्टेसेस। वर्टेसेस कौन है बेटा, ए कोमा बी कोमा सी। ये ट्रायंगल की छोटी सी पहचान होती है, जब 9th क्लास में हमने काफी स्टडी किया है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ए फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। अब देखो साइड्स हैं तो है तो एक पॉलीगन, वो 3 साइड बाउंडेड था तो उसको नेम ट्रायंगल दे दिया, 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल दे देंगे। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखो, 2 ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव, इसको नोट करेंगे बेटा, दे हैव, दे हैव, दे हैव वही सेम कंडीशन, दे हैव corresponding, they have corresponding parts, they have corresponding parts are, they have cross sorry they have corresponding angles, they have corresponding angles are equal, कि उसके corresponding angles कैसे हों, equal हो। ओके, देन सेकंड क्या होगी बेटा कंडीशन, they have, they have corresponding, they have corresponding sides, they have corresponding sides in the same ratio, in the same रेशियो। और सेकंड वर्डों में इसको बोला जा सकता है, और बेटा ये क्या सकता है, प्रपोर्शनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रपोर्शनल, इसको बोला जा सकता है प्रपोर्शनल। सर हमें तो डायग्राम के साथ समझो, इससे समझ नहीं है। ओके बेटा, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ए बी देन सी एंड सेकंड रेक्टेंगल ड्रॉ, जिसको नेम देंगे बेटा पी क्यू। हमें बेटा गिवन हो कि एंगल ए इक्वल है बेटा एंगल पी के, एंगल सी एंगल ए इक्वल एंगल पी, देन एंगल सी इक्वल एंगल आर, देन एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ऐसा कोई बोल दे, साथ में उसने एक कंडीशन और दे दी हमें, क्या, क्योंकि हमने क्या कहा बेटा, 2 ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके साथ क्या होगा बेटा, साथ में हमें गिवन है ए बी बाय पी क्यू। देखो ए बी बाय पी क्यू क्योंकि क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, देन ए सी बाय पी आर, देन आगे क्या बोल सकते हैं, बी सी बाय क्यू। ऐसा कुछ 2 ट्रायंगल में हमें गिवन है, क्या क्या, ये रेशियो गिवन है और साथ में बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। देखो क्रॉसपोंडिंग पार्ट, सेकंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो हम एक सीधे से वर्डों में बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC are similar to triangle PQR। कब बोल सकते हैं बेटा, वही बात, अरेंजमेंट कंपलसरी है, बहुत ध्यान से लगाना है। देखो ए मैंने क्यों नोट किया, ए बी उसके बाद में सी, अरेंजमेंट से चलना है। सेकंड देखो PQR ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन में आए वो ही लगाते, मन में वाली बात को तो भारी निकाल के रखना है, वरना तो ज्योमेट्री बहुत हार्ड हो जाएगी। बेटा ज्योमेट्री टॉपिक ऐसा है जो एक बार आ गया तो कभी भूलोगे नहीं, बाकी में तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ कोई कैलकुलेशन ही नहीं। देखो ABC में हमारा काम चलता जा रहा है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी हैव क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल, उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल है। सेकंड क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में। ये कंडीशन हमें देखनी पड़ती है 2 ट्रायंगल सिमिलर के। अब बेटा हमारे आगे आने वाली क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, पीपीटी थ्योरम है,
जिसको सेकंड नेम थेल्स थ्योरम है, वहां से हमारी क्लास 10th में एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो आज घर पे बेटा इस चीज को ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट हो तो उस डाउट के लिए हम एक क्लास और लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाउट अपना लिख दीजिए, ठीक है। उस डाउट को मैं क्लियर करके आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।